ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो आज का ग्रामर का पहला टॉपिक लैंग्वेज एलिमेंट्स में हमारा क्लास होगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास पर लेंगे लैंग्वेज एलिमेंट्स। पेन डाउन। लैंग्वेज एलिमेंट्स। बहुत ध्यान से क्लास लीजिएगा। ग्रामर का टॉपिक कहां से शुरू है, हमें ग्रामर को कहां से पढ़ना चाहिए, ये बातें हमारी क्लियर होनी चाहिए। अंडरस्टैंड एवरीवन? तो चलिए हम बात करते हैं। सभी बच्चे बिल्कुल मेरे साथ एक्टिवेट हो जाइएगा और खूब अच्छी खासी हम लोग उस पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पहली बात तो ध्यान दीजिए, ग्रामर में बहुत से टॉपिक हैं और ग्रामर को हम लैंग्वेज भी कहते हैं। ग्रामर को और क्या कहा जाता है? लैंग्वेज भी कहा जाता है। ध्यान देना, लैंग्वेज को हम ग्रामर और ग्रामर को हम लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, जब आप आगे जाते हो स्टडी करने के लिए तो इंग्लिश हमारे दो पार्ट में बढ़ जाती है। एक हो जाता है लिटरेचर, एक होती है लैंग्वेज। एक क्या होता है? लिटरेचर। एक क्या होता है? लैंग्वेज। जो हमारा लैंग्वेज मतलब क्या होता है? मेरा ग्रामर। और जहां लैंग्वेज की बात आती है तो उसका मतलब भी होता है, लैंग्वेज का मतलब होता है अ सेट ऑफ रूल्स। क्या होता है वो? अ सेट ऑफ रूल्स। अर्थात यहां पर कोई रूल्स की बातें कर रहा है। ग्रामर में हमें क्या करना पड़ता है? रूल्स का स्टडी करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा अ सेट ऑफ रूल्स। हमें वर्ड को किस तरह से अरेंज करना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ये हमें कौन जानकारी देता है? ग्रामर ही देता है। और लोगों ने ग्रामर को एक कला कहा कि ग्रामर इज एन आर्ट। क्या कहा? यह लोगों ने एक एन आर्ट कहा। ग्रामर को लोगों ने क्या कहा? एक कला कहा। ग्रामर एक कला है। तो ग्रामर को पढ़ने से हमारे पास जितने भी रूल्स होते हैं, जैसे मैथ पढ़ते हैं ठीक उसी तरह से ग्रामर भी होता है। दोनों जुड़वा भाई हैं। मैथमेटिक्स एंड ग्रामर बोथ आर डिपेंड ऑन फार्मूला। ये दोनों किस पर डिपेंड है? आपके फार्मूला पे। और दोनों डिपेंड है आपके प्रैक्टिस पर है। और जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक दोनों हमारे कंट्रोल में नहीं आएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लैंग्वेज एलिमेंट्स को अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें कई टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आपको लेटर्स को देखने को मिलेगा, आपको वर्ड्स देखने को मिलेगा, आपको फ्रेजेज और आपको क्लॉज मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यहां पर मुझे क्या पढ़ना होगा? लेटर्स के बारे में। हम पढ़ेंगे वर्ड्स के बारे में, फ्रेज के बारे में, और क्या पढ़ेंगे हम? क्लॉजेस के बारे में। और फिर आपके दूसरी बेसिक में ही शुरुआत हो जाती है आपका सेंटेंसेस। क्या शुरुआत हो जाती है? सेंटेंसेस। ये मेरा सीरियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हर बच्चे को यह जानकारी देना होना चाहिए कि सर लेटर्स क्या होते हैं। हर बच्चा कहता है सर इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। फिर मैंने उस बच्चे से बात किया वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स बनाए कैसे जाते हैं, वर्ड्स होते क्या हैं, वर्ड्स को कितने भागों बांट सकते हो, उसके टाइप्स कितने होते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करोगे।
फिर बच्चा ने कहा सर अगर कभी कभी बच्चे को जब टीचर पढ़ाते हैं तो फ्रेज की नाम लेते हैं, क्या नाम लेते हैं? फ्रेज का। तो बच्चा फ्रेज नहीं जान पाता सर फ्रेज होता क्या है। और बात मैं करूंगा क्लास, सर क्लास क्या है। फिर लास्ट में आता है बात सेंटेंस की। तो सेंटेंस तो बच्चा क्या करता है, नॉर्मली जान लेता है, वो क्लास 6 से ही उसको सेंटेंसेस पढ़ाया जाता है। लेकिन वो कॉमन सेंटेंस जानता है, न कि सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जानता है। ठीक है, हाँ। अब हम क्या करेंगे, क्लासेस के बारे में। क्लास होता क्या है कोई पता नहीं, फ्रेज क्या होता है, वर्ड्स क्या होता है और लेटर्स क्या होता है। ये हमारा क्या है, सीरीज है, एकदम सीरीज सीढ़ी की तरह बना हुआ है। जब तक आपको लेटर्स की जानकारी नहीं होगी तब तक आप वर्ड्स नहीं बना पाओगे, और जब तक वर्ड्स की जानकारी नहीं होगी तब तक ना फ्रेज बना पाओगे, ना क्लास बना पाओगे, ना सेंटेंस बना पाओगे। तो ये सीरियल से हमें पांचों को जानकारी होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नोट कर लें आप। लैंग्वेज एलिमेंट्स, नंबर 1 लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। क्लियर? हम एक एक चीज को हम पढ़ेंगे, जरा सा उसको आप बेस जाने, है ना। देखिए जहां पर लेटर्स की बात आ जाती है तो वहां पर हमारे दिमाग में एक चीज आता है, इसका मतलब है सर हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, अल्फाबेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बात आ जाती है कि सर यार लेटर्स का मतलब होता है कि सर हम लोग किसका अध्ययन करने जा रहा हूं, अल्फाबेट। और जहां अल्फाबेट की बात आ जाती है तो वहां हमारे सामने क्या आ जाते हैं, लेटर्स। क्या आ जाते हैं, लेटर्स। ये लेटर्स की बात होने लगती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट्स लेटर्स, लेटर्स, लेटर्स। और आपको पता है कि अल्फाबेट की हिंदी क्या होती है, वर्णमाला। और इसे तो हर लोग जानते हैं। और हर लैंग्वेज में क्या होता है, अल्फाबेट होता है ना। हर लैंग्वेज में होता है, न कि किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और जहां पर हम 26 लेटर्स का क्या कर देते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। जब यहां 26 लेटर्स का जब ग्रुप बना लेते हैं, इसी ग्रुप का नाम हम क्या रखा हूं, अल्फाबेट। ठीक है, इसी का नाम अल्फाबेट। अब हम अगर अल्फाबेट को अल्फाबेट से अगर लिख दिया जाए तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी। अब इसके मतलब होता है भाषाएं। ध्यान देना, अल्फाबेट से माने क्या होता है, भाषाएं। ये मत करना कि ढेर सारा अल्फाबेट। अल्फाबेट से माने भाषाएं। और हम यहां लेटर्स को, अब याद रखिएगा, लेटर्स को हम साउंड भी कर सकते हैं। लेटर को और क्या कहते हैं, हम साउंड्स भी कहते हैं। हम जितने भी लेटर को पढ़ेंगे हर लेटर में क्या निकलता है, एक साउंड निकलता है ना। बोले भाई प्लीज। और लेटर्स में क्या आता है, साउंड आएगा। अगर आपसे किसी ने पूछा कि बता इंग्लिश में कितने साउंड होते हैं, तो आपको कितना बताना पड़ेगा, सर 44 साउंड्स होते हैं इंग्लिश में। कितने साउंड्स होते हैं, 44 साउंड्स हमारे इंग्लिश में होते हैं। 44 साउंड्स होते हैं इंग्लिश में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 44 साउंड्स कहां होते हैं, हमारे इंग्लिश ग्रामर 44 साउंड्स होते हैं। ठीक, अब देखा जाए कि सर लेटर्स जो होते हैं, अगर हमें लेटर्स की बात अगर करता हूं, सर लेटर्स हमारे सामने कितने तरह के आते हैं। हमारे साउंड का डिवीजन कितने भागों में हुआ है, 2 तरह से होते हैं। एक होता है आपका कंसोनेंट, कंसोनेंट लेटर्स, और एक क्या होता है, वोवेल लेटर्स। क्या होता है आपका, वोवेल लेटर्स। ये हमारे सामने 2 तरह के लेटर्स आते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या अब देखते हैं कि सर आपने कहा वोवेल, वोवेल लेटर्स हमें बचपन में पढ़ाई जाती, ए, ई, आई, ओ और ऊ। यू नहीं है, ऊ। वोवेल लेटर्स के अंतर्गत पाए जाते हैं।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. और इन्हीं को हम दिनेश प्योर वॉवेल के नाम से जानते हैं। यस सर। सुना ध्यान से, इन्हें और क्या कहते हैं? इन्हें प्योर वॉवेल्स कहते हैं। या ये हमारे इंग्लिश क्या है? सब प्योर वॉवेल्स हैं। अच्छा, वॉवेल भी क्या है? एक साउंड है। वॉवेल भी क्या है? ये साउंड है। वॉवेल इज अ साउंड। अगर आपसे कोई पूछे कि वॉवेल एक साउंड है और दूसरी चीज कंसोनेंट भी साउंड है, कंसोनेंट लेटर्स, ठीक, ये भी हमारा क्या है? साउंड है। सर कंसोनेंट लेटर भी साउंड है और ये भी साउंड है, दोनों में अंतर क्या होगा सर? हम कैसे पहचानेंगे सर ये कंसोनेंट लेटर है या साउंड लेटर है? वॉवेल्स है ना, तो कंसोनेंट लेटर की जो साउंड होता है और वॉवेल लेटर की जो साउंड होता है ना, इसमें जितने साउंड्स आते हैं, इसमें जितने भी साउंड्स होते हैं सब अलग अलग हैं, ठीक है ना। आप इन्हें वॉवेल साउंड के नाम से जानिए, इन्हें कंसोनेंट साउंड्स जानिए, है ना। कंसोनेंट भी क्या है? साउंड है। वॉवेल भी क्या है? साउंड है। दोनों अंतर क्या है? यस सर। ठीक, वॉवेल साउंड और कंसोनेंट साउंड। देखिए, वॉवेल साउंड वो साउंड होते हैं जो अपने आप में फ्री होते हैं, जी सर। ठीक, जो मेरे मुख से बाहर निकल के आते हैं बिना किसी सपोर्ट का, ठीक। वॉवेल भी एक साउंड है जो कम्स आउट फ्रीली। क्या कहा मैंने? कम्स आउट फ्रीली। ये वॉवेल एक साउंड है, ये क्या करता है? कम्स आउट, कम्स आउट फ्रीली। ये हमारे बाहर, ये क्या करता है? ये कम्स आउट, बाहर आता है। फ्रीली माने बहुत ही फ्री तरीके से। लेकिन यहां क्या होता है? ये क्या करता है? कम्स आउट नॉट फ्रीली, ठीक, ये बाहर आता है लेकिन फ्रीली नहीं आता है। वॉवेल वह साउंड होता है जब मैं कुछ भी वॉवेल लेटर बोलूंगा, जो मेरा साउंड निकलेगा वो क्लियर निकल के बाहर आता है। लेकिन जब वॉवेल की बात छोड़ कंसोनेंट की बात करता हूं, तो वो लेटर का साउंड जो होता है बिना वॉवेल के हेल्प से निकल के बाहर नहीं आता। जैसे एग्जांपल में दे दीजिए, ध्यान दीजिएगा, हमने बोला ओ और फिर मैंने लिखा एच, ये दोनों को ध्यान दीजिएगा। फिर मैंने लिखा ओ, फिर मैंने लिखा एस, फिर मैंने लिखा ई और फिर भी लिखा एम, देखिए, फिर मैंने लिखा आई, फिर मैंने लिखा एल, ठीक। एक तरफ मैंने लिखा कंसोनेंट, एक तरफ मैंने क्या लिखा? वॉवेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान देना, बोलिए आप मेरे साथ, आई, क्या कहेंगे आप? आई, आई, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना। बोलिए यल, यल, आ रहा है ना? यल, ए आ रहा है ना? यल, यल, ए, ओ, ए, ये यच, यच, ओ, यस, ई, यम। तो जब आप कंसोनेंट लेटर को आवाज दोगे तो बिना वॉवेल का आवाज साथ नहीं देगा, लेकिन वॉवेल वो आवाज होती है जो मेरे मुख से बाहर बिना किसी सपोर्ट का बाहर आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए इसको कहा गया है वॉवेल साउंड, इसको कहा गया है कंसोनेंट साउंड, ठीक। और ये हमारा अल्फाबेट जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ग्रीक वर्ड से। उसे कहते हैं अल्फा, अल्फा, बीटा, अल्फा, बीटा और नाम है गामा, और इनको जोड़कर क्या बनाया गया है? अल्फाबेट, ठीक है। तुम्हारे ग्रीक वर्ड में अल्फा, बीटा, गामा को जोड़कर क्या बनाया गया है? अल्फाबेट। और अल्फाबेट्स माने क्या होता है? भाषाएं। हमारे यहाँ पे कितनी बात किया है? मैं 26 लेटर्स। एक बात है ना, इंग्लिश में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या लिखा मैंने? स्मॉलेस्ट, बोले भाई, स्मॉलेस्ट यूनिट, हाँ, लेटर होता है। इंग्लिश में सबसे छोटी छोटी इकाई का नाम क्या होता है? लेटर। अच्छा, अब बताइए, ए से कोई छोटा लेटर होता है? बी से कोई छोटा होता है? सी से कोई छोटा होता है? तो इंग्लिश में सबसे छोटा लेटर अगर है तो क्या है? अक्षर है। ए, बी, सी जो भी है, क, ग, घ, ङ, जो भी है, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट के अंतर्गत इनको रखा
जाता है, क्योंकि इनसे छोटा कुछ भी नहीं होता। इन्हें फोनिम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोनिम। तो हम लोग क्या सीखा? थोड़े लैंग्वेज एलिमेंट्स का हम लोगों ने लेटर्स के बारे में कुछ क्या किया, डिस्कस किया। आइए एक बार और बात करता हूं मैं। लैंग्वेज एलिमेंट्स का मैंने टॉपिक सबसे पहले क्या बताया आपको? लेटर्स। ये किसके अंदर पाए जाते हैं? अल्फाबेट्स। लेटर्स, ठीक। जब लेटर्स की बात हमारे सामने आती है तो हमारे दिमाग में आता है कि सर अल्फाबेट पढ़ेंगे तभी लेटर्स की जानकारी होगी, और वर्णमाला, इसी अल्फाबेट की मीनिंग। और लेटर्स क्या होते हैं? 26 के ग्रुप होते हैं। और ये हमारे अल्फाबेट्स की हिंदी क्या होती है? भाषाएं। हमारे इंग्लिश कितने होते हैं? 24 साउंड्स इंग्लिश में होते हैं, ध्यान देना, 24 साउंड्स। और लेटर्स हमारे दो तरह से बटे हुए हैं, एक है आपको कॉन्सोनेंट, एक है आपको वॉवेल। ये वॉवेल भी एक साउंड है और कॉन्सोनेंट भी साउंड है। वॉवेल को मैंने इस तरफ करते हैं जिसे प्योर वॉवेल कहा जाता है, कॉन्सोनेंट मैंने इस तरफ किया। दोनों में क्या किया? डिसाइड किया कि कौन क्या होता है, कैसे बोला जाता है। और ये अल्फाबेट को भी हम ग्रीक वर्ड से बताया कि अल्फा बीटा गामा से क्या हुआ है, ये बना हुआ है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, धन्यवाद। चलिए इस पर आप लोग नोट कर लें सभी लोग। ओके, धन्यवाद।